ओम शांति। रोज की मुरली हमें बार बार स्मृतियाँ दिलाती हैं, ये करना है। आज क्या स्मृति दिलाई? सहज है काम, अपकारी पे उपकार करना। सोच लो। और क्या आज की असली लहर? 7 क्वालिटी किसकी बताई? जो आत्माभिमानी होंगे उनकी 7 क्वालिटीज बताई। कईयों ने नोट की होंगी। बहुत खुश रहेंगे, सुखदाई होंगे, दूसरों के अवगुणों की चर्चा ना करेंगे, और भी कई चीजें थी। भाई भाई प्यार बहुत रहेगा। किसको लगता है बाबा तो बस मेरा है? गीत था ना, बड़ा अच्छा गीत बजा दिया इसने। है बाबा मेरा, और कितने मेरे हैं? हैं? ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। मेरा कोई नहीं, एक बाबा। फिर नीचे उतरते सब मेरे। तो हमें सोल कॉन्शियस बनना है। और कल संडे था। संडे की मुरली भी आपको ख्याल हो थोड़ी थोड़ी, किस चीज का त्याग? व्यर्थ का। और उसमें भी मैंपन, सारे व्यर्थ का बीज मैं और मेरा। कभी बाबा ने एक बहुत अच्छी गाइड करने की सुंदर गहरी बात कही थी। 10 मिनट बैठो योग में, ध्यान दो। अगर योग नहीं लग रहा, व्यर्थ संकल्प किस कारण चल रहे हैं? तो 2 कारण मिलेंगे, मैं और मेरा। मेरा तो देखो सब कुछ होता है। हम चीज़ों को यूज करते हैं तो मेरी तो हो गई, ये तो नहीं ना उन्हें फेंक देंगे। लेकिन अनासक्त भाव रखना ये बहुत बड़ी चीज है। सोल कॉन्शियस होने से, आत्माभिमानी होने से पहला फायदा, पहले फायदे निकालेंगे, फिर भिन्न भिन्न उसके अभ्यास करने की विधि निकालते हैं। और सबको करना है, बहुत अच्छा करना है ना। थोड़ा फैन चला देना एक पे। पहला फायदा मैं बताता हूँ, फिर आप आगे बढ़ना। मन शांत होता जाएगा, क्रोध की अग्नि बुझती जाएगी। होगा नहीं? मैं आत्मा शांत हूँ। केवल मैं आत्मा हूँ ये नहीं, आत्मा के साथ एक एक टाइटल भी जोड़ना है। उसमें स्वमान भी आ जाएंगे और आत्मा के सातों गुण भी। पहली चीज होगी मन शांत होता जाएगा। दूसरा फायदा वही जो कल मुरली में था, व्यर्थ कम होता जाएगा। क्यों? सोचना है सभी को, गहराई से चिंतन करेंगे और बहुत अच्छा इसका अभ्यास करना है। मधुबन में है ना सभी सेवा में, बहुत अच्छा अभ्यास करना है। क्योंकि आत्माभिमानी होने से सुख बहुत मिलता है। बाबा के शब्द हैं मुरलियों में, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो आत्माभिमानी की प्रैक्टिस से, क्योंकि बहुत सुख मिलेगा, तो संसार के सुखों से बुद्धि हटती जाएगी आपे ही। संसार में भी तो सुख होता है ना, बहुत हैं। ऐसा नहीं सबके घरों में झगड़े हैं। सुखदायी घर, प्यार से भरे हुए घर हैं ही। लेकिन हमें मिलेगा अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे का है। देखो, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए वो भी सुख होता है, वो भी आनंद भी होता है, इंद्रियों का सुख।
कानों से आप अच्छी म्यूजिक सुन रहे, कोई अच्छी चीजें सुन रहे, उसका भी सुख है, कानों का सुख। ये सब है, आंखों से बहुत अच्छे सीन देख रहे हो, वो भी सुख है। बहुत सारे लोग आबू का ये सीन देखने आ रहे हैं। सैटरडे संडे नीचे जाना ऊपर आना बहुत कठिन काम होता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। इतने लोग आ रहे हैं, बादलों में आबू कैसे लगता है, हरियाली कैसी सुंदर, फोटो खिंचा रहे, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी की हैं, वो भी सुख है। लेकिन इन सब इंद्रियों से परे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सुख परम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। उसके मिलने से संसार की इच्छाएं लोप होने लगेंगी। देखो बहुतों को मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, भाई भाइयों में जब बंटवारा होता है, सबको अनुभव है क्या क्या हुआ आपके साथ? माताओं को ज़्यादा है, लड़ाई होती है एक एक फीट जगह पे, भाई भाई का जो प्यार था वो नष्ट होने लगता है ना। अनुभव सबको पता है। मेरे पास तो केस लेके आती है ना माता, आज भी एक आई थी। मेरा पति 7 भाई हैं, अब 7 ने, वो 6 ने ले लिया सब कुछ, इसको खाली रख दिया। ये सब बहुत चलता है। मैं उन्हें कहता हूँ, आज भी कहा उस माता को, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोलो बोलो, जिसको पता हो क्या है? स्वयं भगवान, भाग्य विधाता जिसके पास आ गया हो। जब हम कहते हैं मेरा है वो, भाग्य विधाता ही मेरा हो, तो उनके धन से बड़ा भाग्य आपका हो गया उनका। जो गलत तरीकों से दूसरों का धन लेंगे वो या तो हॉस्पिटलों में जाएगा, जहरा बहुतों का, या व्यर्थ चीजों में नष्ट हो जाएगा। कल एक माता ने यही अनुभव सुनाया, हमारे दूसरे ने संपत्ति ज़्यादा ले ली, वहाँ कुछ आंदोलन हुआ, उसकी दुकान को आग लगा दी गई बिना मतलब। जो आंदोलन करने वाले उनको थोड़ा पता किसकी दुकान को आग लगानी किसको नहीं, वो तो पागल होते हैं। जो आया, कार खड़ी उसको आग लगाओ, बाइक खड़ी उसको आग लगाओ, दुकान जो दिख गई उसको आग लगा दो, कहा उसकी सारी जल के नष्ट हो गई। तो गलत संपदा आत्मा को सुख नहीं देती। तो अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों की बुद्धि संसार की धन संपदा से हटने लगती है। क्या अनुभव है माताओं का? क्यों पूछता हूँ? माताओं को पता तो है, आप सबको पता है ना, हटने लगती है। लेकिन हटेगी तब जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सुख मिलेगा। आत्मा के अभ्यास से, मैं यहाँ भी कई बार सुनाता हूँ ये बात, भट्टी में भी, हरेक 2 बार सारे दिन में परम धाम में बैठने का अनुभव प्राप्त करें। 10-10 सेकंड से शुरू करो, जिसका बिल्कुल नहीं होता 10 सेकंड। मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ और वहाँ की शांति मुझ में समा रही है। फिर 30 सेकंड कर लो 2-4 दिन में, फिर 1 मिनट तक ले जाओ। लेकिन दिन में 2 बार अवश्य, ज़्यादा कर सके तो और फायदा। और इससे सबसे बड़ा लाभ होगा, एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। जैसे जब हम परम धाम में चले जाएंगे विनाश के बाद, तो इस कल्प का सब कुछ आत्मा में मर्ज हो जाएगा ना, कुछ याद नहीं, सब डिलीट हो गया। ऐसे ही परम धाम में बैठने से पास्ट भूलने लगेगा। कुछ भी हुआ हो गलत सलत, कि ने आपको तंग किया हो, दुख दिया हो, धोखा दिया हो, इंसल्ट की हो, बहुत ज़्यादा बुरे वचन बहुत बोले हो, सब हल्का लगेगा। आत्माभिमानी बनने से प्यार बहुत बढ़ेगा। सब आत्माएं हैं, सब अच्छे हैं,
एक संकल्प किया करेंगे, सब धर्मों की आत्माएं अच्छी हैं। किसी भी धर्म में खराब लोग थोड़े से होते हैं, 1% से भी कम, अच्छे ज़्यादा होते हैं, पर वो थोड़े से लोग पूरे धर्म को बदनाम करते रहते हैं। सब आत्माएं अच्छी हैं, ये बहुत अच्छा संकल्प रखा करें। और बताओ, आत्माभिमानी होने से क्या क्या फायदे होंगे? हल्के बहुत होते जाएंगे। ये बहुत सुंदर बात है। रोज मैं आत्मा शांत हूं, सातों जो गुण है ना, उनको केवल रटना नहीं है, मैं आ रहा हूं उस विधि पर, हल्कापन होता जाएगा बहुत। और भाई लोग बताओ, आत्माभिमानी होने से क्या क्या होता रहेगा? गुणवान बन जाएंगे। आज भी था मुरली में, हैं? विकर्म बनेंगे नहीं। विनाश तो ऊपर से जब शक्तियां लेंगे तभी होंगे, लेकिन विकर्म विनाश की ओर बढ़ने का ये कदम है। और हैं? सबको सुख बहुत देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्थिति सुखदाई, बोल सुखदाई, बहुत फायदा होगा। और जिस संकल्प में बोलो, ओरा माना आभा मंडल पावरफुल होगा। अब देखो, आप अपने घरों में रहते हैं, आपने मान लो वहाँ थोड़ी देर भी अभ्यास किया, मैं आत्मा शांत हूँ, तो आपके घर में शांति की तरंगें फैलने लगेंगी। आपने आधा मिनट भी अभ्यास किया, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, तो पवित्र किरणें आपके घर में फैलने लगेंगी। आपने अभ्यास किया, जो कल की मुरली में था, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, कौन सा टाइटल? मास्टर सर्व शक्तिवान हो, तो आपके घर में शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। तो अपने को फायदा, दूसरे को भी। और बाबा का एक महावाक्य सुन लें आप, शायद ही किसी ने सुना हो, पर साकार मुरली से है। जब तुम सवेरे की बात थी, जब तुम अशरीरी होकर बैठते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है, और जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठते हो तो सुख और खुशी का दान मिलता है। स्वदर्शन चक्र माना 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो ये गहरी बातें हैं, हम विश्व का कल्याण करते। 1-2 दिन पहले मुरली में था, योग बल से विश्व बदलता है। तुम्हारी पवित्रता का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करता है। ये बहुत ही गहरी बात है। जैसे जैसे हम आत्मा होते जाएंगे, आत्मा होना अभ्यास एक बात, लेकिन जैसे जैसे आत्मा होते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, देह के आकर्षण समाप्त होते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ आत्मिक दृष्टि का अभ्यास भी जोड़ लेना है, और अपने घरों से ये प्रैक्टिस सभी को प्रारंभ करनी है। घर में तो हैं 2-4-5 लोग जो आपको अच्छा नहीं मानते, उन्हें भी अगर आप इस नज़र से देखेंगे, ये बहुत अच्छी आत्मा है, अलग अनुभव होने लगेंगे। और आप बार बार सोचेंगे, किससे पाला पड़ गया, बड़े खराब, इनसे तो जान बचानी मुश्किल है, तो उनकी भी स्थिति बिगड़ती जाएगी। ये सूक्ष्म रहस्य हैं हमारी दृष्टि और वृत्ति, इसको कहते हैं वृत्ति, किस भावना से हम दूसरों को देख रहे हैं। तो इसका फायदा ही फायदा। देखो, दुनिया में जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, हालांकि आजकल किसी की साधना ये रही नहीं, पर कोई हिमालय में बैठा सन्यासी, अच्छा तपस्वी, अभ्यास भी करता हो। कई लोग अभ्यास करते हैं यहाँ एकाग्र होने का, लेकिन यहाँ कहाँ ये पता नहीं। आत्मा का संपूर्ण ज्ञान बाबा ने दे दिया है। ये ज्ञान जो आत्मा का हमें मिला है, ये कहीं नहीं है। बताओ कौन कौन सी गहरी बात कही आत्मज्ञान की?
आत्माभिमानी जो बन गए समझो वो संपूर्ण ज्ञानी। और बहुत अच्छी बातें कही हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बड़ी सूक्ष्म बात। जो आत्मा दिखती नहीं उसमें 84 जन्मों का खेल सारा समाया है। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे बीज में पूरे वृक्ष का सब कुछ समाया होता है। एक बहुत गहरी बात जो मैं सुनाया करता हूँ, मुरली में कभी कभी आती है। परम धाम में सभी धर्मों की आत्माओं के सेक्शन अलग अलग हैं। ये तो किसी के कल्पनाओं में भी नहीं हो सकता। परम धाम का ज्ञान नहीं है किसी को कि मुक्त होकर आत्माएं वहाँ जाएंगी। मुक्ति तो सब चाहते हैं, आजकल तो कोई चाहता भी नहीं है, पर जब चाहते थे तो भी उन्हें ये नहीं पता था कि मुक्त होकर जाएंगे कहाँ। एक विद्वान से मैंने पूछा, आपका लक्ष्य मुक्ति को पाना है? हाँ। उसी के लिए तो संन्यास किया है। मैंने पूछा मुक्त होकर कहाँ जाओगे? उसने कहा, ऊपर बैठा दो ना इसको। उसने कहा, सुनो उसका उत्तर, भगवान के समीप रहेंगे। मैंने उससे अगला प्रश्न कर दिया, पर आप तो मानते हो भगवान हमारे अंदर बाहर सब जगह है, तो उसके समीप तो आप पहले ही बैठे हो, उसे छोड़ के कहाँ जाओगे ये बताओ। अब बेचारा सोचने लगा। अच्छा विद्वान था लेकिन क्रोधी नहीं था, सोचने लगा ये बात तो ठीक पूछी है। तो बाबा ने हमें कितना स्पष्ट सरल शब्दों में ज्ञान दिया। और अगर शास्त्रों में थोड़ा बहुत आत्मज्ञान है भी, गीता में है, दूसरा अध्याय भरा हुआ है, तो आत्मा की प्रैक्टिस कोई नहीं करता। सोचते अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसे करनी चाहिए, हम क्यों करें, हमारा काम है पढ़ लेना बस। अर्जुन ने तो की नहीं, वहाँ तो युद्ध हो रहा था। बाहर युद्ध में कोई प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस के लिए तो बहुत शांत और एकांत चाहिए, उस तरह की तपस्या के लिए बहुत कुछ चाहिए। वहाँ तो दिखा बस ज्ञान दिया, भाई मौन हंस करो, तुम युद्ध करो। लेकिन ये प्रैक्टिस करनी है, ये कहीं वर्णन नहीं है। अब हमें सत्य ज्ञान मिला और उसकी प्रैक्टिस बाबा ने सिखा दी, शुरू करा दी। तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। सभी करते ही होंगे, कोई ज़्यादा कोई कम। इसमें हमें ध्यान रखना है, जब हम कर्म क्षेत्र पर आ गए तो कर्म हमें सब कुछ भुला न दे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी मनुष्य के लिए, हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसको बाबा ने कहा तुम कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। इंग्लिश का शब्द है कर्म, माना कर्म की ही स्मृति रहती है, कर्म में ही पूरे लग जाते हो, संलग्न हो जाते हो। उसके बाहर भी कुछ करना है ये भुला दिया जाता है। और कर्मों में अगर उलझन हो गई तो बाकी भी सब भूल जाता है। कर्म थकाने वाले भी हो जाते हैं, सबको अनुभव है, सब कर्मों में है। रोज माताएं रोटी बेल रही मान लो किचन में, अब कोई बुद्धि तो उसमें लगनी नहीं, आपको प्रैक्टिस है, आंख बंद करके बेल सकती हैं। लेकिन आप अगर अभ्यास करें, मैं आत्मा हाथों से बेल रही हूँ, तो एक सिंपल और सहज प्रैक्टिस होगी, आपको थकान भी नहीं होगी और आपकी इस स्थिति के वाइब्रेशंस रोटी में चले जाएंगे। जाएंगे या नहीं? पर इतना है कि इतने बिजी न कर दें हम स्वयं को कि कुछ भी याद न रहे। सबको ध्यान देना, यहाँ तो आप सभी अच्छे वाइब्रेशंस में हैं, ये तो स्थान ही अलग है, लेकिन अपने अपने घरों में आप देख लो क्या क्या चीज मुझे सब कुछ भुलाती है। किसी का व्यवहार चेक कर लेंगे, किसी का व्यवहार, किसी का पति ऐसा होता है। जब हम छोटे थे ना, पढ़ते थे, तो एक मास्टर जी थे मैथमेटिक्स के, तो किसी बच्चे को बुरे संग में देखते थे ना, भाई खेल कूद में लगे हुए, पढ़ने पे ध्यान नहीं, तो कहते थे
तुम तो डूबोगे, हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। कई के घरों में पति हो या पत्नी, कोई एक ऐसा मिल जाता है। कई घरों में जो प्रतिज्ञा करके पैदा हुए, तुम्हें शांति में रहने नहीं देंगे। जिसको देख लो जरा, यहाँ बैठे होंगे आप। अभी इन सब चीजों से थोड़ा हटकर अभ्यास करना, और उन चीजों के प्रभाव से अपना सब कुछ न खो देना। सब कुछ क्या होता है? विचार भी समाप्त हो जाते हैं। देखो, कोई आपको बार बार दिन में 2-4 बार ही बुरा बोलता हो, उसका असर होगा, और जो आप सुंदर विचार करना चाहते हैं वो होंगे ही नहीं। मुरली भी सुनी हो, अच्छा विचार मिल गया हो, कहा था ना बाबा ने, एक की याद में शरीर का अंत हो, ये है एकांत। कल था शायद, एक की, आज था, आज एक की याद में अंत हो, ये है एकांत। अभी इतनी गहरी बात। एकांत को तो लोग समझते हैं भाई अकेले हो जाना कहीं शांत में, वो एकांत है जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन अंत एक की याद में हो, अब ये गहरा विचार है ना। अब कोई आपके पीछे ही लगा हो तो ये सब बातें भूल जाएंगी। इसलिए ऐसा अपने को संभालना है। विचार करेंगे सभी कि दूसरे के व्यवहार का, बुरे व्यवहार का असर हम पर कम से कम हो। मैं भी ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ना हो, वो तो मुश्किल काम है, पर कम से कम हो। आपको दिख रहा हो किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, उस परेशानी को जल्दी ही खत्म करने की कला सीख लें। और बाबा का एक ही महावाक्य याद रखेंगे, परेशान वो होते हैं जो अपनी शान में नहीं रहते, माना स्वमान में। हम कौन हैं? परसों तरसों बाबा की मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। नोट किया किसी ने? नोट करके इसे पढ़ते रहना। नक्षत्र माना ग्रह है भाई, बुध की दशा है, ये बृहस्पति की दशा, पता नहीं क्या क्या राहु की दशा हो गई है, पता नहीं क्या क्या शनि, और उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। सबका ज्योतिष परफेक्ट नहीं होता, ज्योतिष के बहुत भेद हैं आजकल। कोई कुछ भविष्यवाणी कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहे विनाश होगा, कोई कहता है बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे भी लोग देखता हूँ मैं। अलग अलग विचार हैं, कई तरह के ज्योतिष हैं, लेकिन आपको चेक करना है। मैं नक्षत्रों से भी अधिक पावरफुल हूँ, महाबलवान। कितना बड़ा शब्द बोला, किसने बोला? स्वयं भगवान ने, जो हमारी शक्तियों को जानता है। हम भूल गए हैं, वो रोज हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है, हमें याद दिलाता है। हम सब भूल जाते हैं, मैं आप सब बहुत कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन रोज की मुरली हमें फिर याद दिलाती है, और सोई हुई हमारी जो चेतनाएं हैं, पवित्रता है, शांति है, शक्तियां हैं, उनको फिर बाबा जगाते हैं। इसलिए सवेरे का टाइम जिसको जितना भी मिले, अच्छे संकल्पों से अपने को चार्ज करेंगे। ये नहीं सवेरे उठ के सोचेंगे भाई 4 धाम कर लो फटाफट। ये भक्ति की बात यहाँ नहीं है। सुंदर संकल्पों से खुद को चार्ज करेंगे। कि कभी कभी जब ज़्यादा पार्टी होती है ना, आप जाते ही बैठेंगे और हो जाएगा उठो उठो उठो, दूसरे आ गए। तभी योग लगाना शुरू ही नहीं किया था तो उठो उठो की आवाज़ आने लगी। यहाँ बहुत एकांत और शांत है, इसका फायदा उठाओ। सुंदर चिंतन, स्वमान का चिंतन, ये सब चिंतन जो बाबा रोज हमें मुरलियों में देता है। ठीक है, दूसरों के व्यवहार का प्रभाव हमें सब कुछ भुला न दे।
माताओं के साथ बच्चे भी होते हैं, उनकी बहुत सारी बातें भी होती हैं। कलयुग के अंत में सभी के हिसाब किताब भी चुकतू हो रहे हैं। हो रहे या नहीं? शरीर के द्वारा भी हो रहे हैं, संबंधों के द्वारा भी हो रहे हैं। किसी को शरीर के भारी पड़ते हैं, किसी को संबंधों के भारी पड़ते हैं। अपने लोग जब कष्ट देते हैं तो सबसे भारी लगता है वो खेल, जिसके लिए आपने जीवन बिता दिया। जब वो आपको कष्ट देंगे तो वो कष्ट कई बार असहनीय हो जाता है। खास माताएं ध्यान दें इस बात पर। इसलिए मातृ शक्ति को नाजुक नहीं होना है, सेंसिटिव कहते हैं, बहुत फीलिंग नहीं तो जो बैड एनर्जी है ना संसार की, वो सब आपके अंदर आने लगती है। थोड़ा पावरफुल कौन हूं मैं? शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान, नक्षत्रों से भी अधिक पावरफुल। आप ये संकल्प किया करो तो आपके वाइब्रेशन नक्षत्रों को बदलेंगे, उनके वाइब्रेशंस आपको कष्ट नहीं देंगे। ये बहुत सूक्ष्म राज है। हम अपने पावरफुल वाइब्रेशन से ग्रहों के इफेक्ट को भी खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह जान लो, जिसके संकल्प पावरफुल हैं उस पर कोई बैड एनर्जी संसार की असर नहीं कर सकती। मैं नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हूं। मेरे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल है, शक्तियों का घेरा। वो 10 सेकंड भी इस घेरे के बीच में बैठ जाओ, मैं इसमें सेफ हूं, कोई बैड एनर्जी इसमें आ नहीं सकती। देखो अनुभव सब सुंदर होने लगेगा। अशरीरीपन का अभ्यास। अकेले बैठ के सोचा करो। माताएं तो घर में अकेली भी होती होंगे ना, भाई सब काम धाम पे चले गए, बच्चे इधर उधर पढ़ाई या धंधों में चले गए, आप अकेले हैं। ये नहीं कि फिर फोन में लग गए या टीवी पे लग गए। समय अपने को देना है। देखो कैसे चिंतन करेंगे, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मैंने ऐसे शरीर अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। जैसा ये मेरा परिवार है, हर जन्म में मेरे परिवार अलग अलग रहे हैं, ये परिवार भी अब बदल जाएगा। ठीक बात है या नहीं? या यही रहेगा? सब बदलता रहेगा। जिनसे हमारा बहुत प्यार है, वो ठीक है, प्यार होना ही चाहिए, वो सब भी बदल जाएंगे, नए संबंध मिलेंगे। ये चिंतन हमें, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, ये अनुभव कराएगा। ये सबको करना है। एक और अभ्यास, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर चली परमधाम बाबा को टच करने। मुरली थी ना अभी, तुम अपने लक्ष्य को टच करके आते हो, परमधाम को टच करके और बाबा को टच करके आते हो। तो मैं आत्मा चली उड़ के परमधाम सर्वशक्तिवान को टच किया, उसके साथ बैठ गई थोड़ी देर और फिर वापस आ गई अपने शरीर में। आप में से बहुतों को पता हो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, मैग्नेट कैसे बनती हैं। लोहे के टुकड़े को उस पर घिसा जाता है, तो मैग्नेट की जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज, वो उस टुकड़े में भी आ गई। पास भी थोड़ा घिस दिया, कुछ ऐसी चीज़ है उनके पास आप बैठ जाओ तो उसके आप में आने लगेंगे। गर्मी के पास बैठ जाओ, आग के पास, तो गर्म आने लगेगा ना सब कुछ। ठंड में बैठ जाओ तो ठंडा आने लगेगा। कुछ देर बाबा के पास बैठ जाओ तो क्या आने लगेगा? जो कुछ उसमें है सब आने लगेगा। सहज विधि तो प्रैक्टिस करेंगे। गई ऊपर, ज़्यादा ना सोचना शरीर छोड़ के गई। फिर कई कहते हैं शरीर तो छूटा ही नहीं भाई जी। अरे शरीर वरीर कुछ नहीं छोड़ना है। मैं आत्मा चली परम धाम की ओर। देखो आत्मा उड़ती जा रही और पहुंच गई बाबा के पास, टच कर दिया, उसके पास बैठ गई 5, 10, 20 सेकेंड।
फिर नीचे आ रही हूँ, उसकी एनर्जी भर के नीचे आ रही हूँ, फिर आ गई मस्तक सिंहासन पर। 5 बार कर दो, आज सोने से पहले करके देखना और कल उठते ही। योग कितना अच्छा लगता है, एकाग्रता कितनी सुंदर होती है, देख लेना, साथ साथ अनुभव होंगे और एक अनुपम सुख मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं ना हम, इसलिए बाबा ने इसे कहा ये याद की यात्रा है। योग शब्द अलग है, लेकिन ये याद की यात्रा है। हम मन बुद्धि से खुद को यात्रा कराते हैं। जैसे आप कभी किसी तीर्थ पे गए हो, आप बस में बैठ के गए हो, बस कर लेते हैं ना चारों धाम की तीर्थ की यात्रा कराने के लिए, आप भी चले हो। अब आप मन से उस यात्रा को करो। घर से चले थे, बस में बैठे थे, यहाँ ठहरे, वहाँ ठहरे, वहाँ ठहरे, पहुँच गए बद्रीनाथ। ऐसा था चारों ओर। फिर चारों धाम गए वहीं, फिर अमरनाथ भी गए थे हम, ऐसे ऐसे गए, फिर वापस आ गए। यात्रा हो गई ना। मन बुद्धि की ऐसी यात्रा ऊपर को कर लो। एक समय था हम परम धाम में बैठे थे, नीचे खेल चल रहा था, हमें भी इच्छा हुई, अरे नीचे आनंद है, चलो यहाँ बैठ के क्या करोगे, निठल्ले घर में बैठे हो, चलो नीचे। हम उतर आए, देखा स्वर्ग है, परम आनंद है। अब याद करो सारी यात्रा अपनी, 5000 साल की यात्रा पूरी करके अब जब अंत में आए तो क्या हुआ, भगवान आ गया। अरे कहाँ फंस गए हो, चलो वापस घर, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है, मैं तुम्हें लेने आ गया। रोज होती है ना ये बात। ये यात्रा हो गई। ये सब स्वदर्शन चक्रधारी होने की प्रैक्टिस है। कई लोग पूछते हैं ना, कई ऐसे आते हैं, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं प्रश्न पूछ पूछ के। परम धाम में हम बैठे थे, नीचे क्यों उतरे? मैं कहता हूँ तुम जब बैठे थे ना, तुमने देखा रे नीचे स्वर्ग, आनंद ही आनंद, हम यहाँ निठल्ले बैठे हैं, चलो नीचे। उतर आए तुम, अब अपने से पूछो क्यों आए। हमने थोड़ा ही कहा था कि आओ वहीं बैठे रहो घर में। फिर दूसरी बात, घर में कौन बैठा रहता है, सब जानते हैं ना। सुस्त महादेव हो, कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कामकाज कुछ आता ना हो, दुकान है वहाँ भी न जाते हो, पढ़ाई में मैंने जो निठल्ले हैं, बुद्धू हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं, वो घर में बैठे रहते हैं ना, सोए रहेंगे। तो परम धाम में सोए रहने से क्या फायदा। तो नीचे जब आनंद देखते हैं उतर आते हैं। ऐसे आत्मा होने की भिन्न भिन्न मनोरंजक ड्रिल भी करते रहना चाहिए। कभी मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मुरली सुनते खास अभ्यास कर लिया करो। जो मुरली सुना रहे हैं, मैं आत्मा, ये सामने आत्मा बैठी है, मुख से बाबा के महावाक्य सुना रही हैं। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में बैठकर बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। सारी मुरली में कोई रटने की जरूरत नहीं, बीच बीच में बस एक संकल्प करो, मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में बैठकर कानों से भगवान को सुन रही हूँ, परम आनंद है। बाबा कुछ कुछ याद दिला रहे हैं रोज। बाबा की मुरली भी हमारे लिए एक सुंदर कमेंट्री है, जो भगवान स्वयं कमेंट्री दी। मैं तुम्हें राज देकर गया था, तुम्हें अथाह धन संपदा दी थी, तुमने चारों युगों में उसका उपयोग किया, खाली होकर नीचे आ गए हो, कंगाल बन गए हो। कई लोग सोचते होंगे यहाँ तो हमारे पास बहुत धन है, पर्याप्त है, हम कंगाल कहाँ। लेकिन बाबा को तो वो दिखता है ना, क्या था इनके पास। अब के ये करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं हैं। तो कमेंट्री देता है रोज बाबा, हम उसे याद किया करें। ये सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी तरह योग युक्त बनाएगी। एक सुंदर प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप में से करना चाहे वो अवश्य करेंगे। मैं तो कहूँगा सब करें जो सेवा में हैं। रोज एक 10-15 मिनट अपने लिए निकालेंगे, कोई भी टाइम। इसमें सवेरे की बात नहीं, सेवाधारियों को सवेरे सेवा में लगना पड़ता है, माताओं को तो खास। भाई लोग जो बाद में आते हैं वो सवेरे कर लें, माताएं बाद में कर लें। कोई भी टाइम लिख कर करना है वो,
क्या करना है, कैसे करना, आप सब वो जानते हैं, मैं एक विधि बता रहा हूँ बस। मैं आत्मा शांत हूँ, लिखेंगे, अभी नहीं, फिर लिखना अपनी डायरी में, मैं आत्मा शांत हूँ। दूसरी लाइन लिखना, ये सच है कि मेरा स्वधर्म, मेरा असली स्वरूप शांति है। तीसरा फिर लिखेंगे, मेरी शांति मेरी शक्ति है। चौथा लिखेंगे, मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं शांत हूँ। फिर डायरी पेन रख देना, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। एक गुण। दूसरा लिखना फिर, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। सब गुणों को तो जानते हैं ना। मुझे इस संसार के हर जीव प्राणी से बहुत प्यार है, मैं प्रकृति से भी बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई घृणा भाव नहीं, हिंसक भाव नहीं, दुख देने का भाव नहीं। मैं प्यार की मूर्ति हूँ, मैं प्यार की प्रतिमूर्ति हूँ। ये सारा संसार मेरा परिवार है। देखो, सब कुछ बदलने के लिए अंदर से ये फीलिंग हो गई, हम स्वीकार कर रहे कि गुण को, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुखी रहना मेरी नेचर है, मेरे सुख को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये सुख भरा जीवन स्वयं भगवान ने मुझे दिया है, मैं सुखों के सागर की संतान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। समझ गए ना? 1 मिनट से ज़्यादा भी दे सकते हैं एक गुण पर, लिखेंगे भी 2-4 बातें। जैसे आप लिखना शुरू करेंगे आने लगेगी आपकी बुद्धि में। ये ना सोचना हमारी बुद्धि में तो कुछ आ नहीं रहा, बुद्धि चल नहीं रही। एक लाइन लिखेंगे, दूसरी आएगी, ना आए उसे छोड़ के दूसरा गुण लेना। दूसरे दिन लिखेंगे, 2 की बजाय 3 आ जाएंगे। ये चिंतन शक्ति सबके पास है, वो सोई रहती है। चिंतन शक्ति सबके पास है, मन का काम ही है मनन करना, वो सबके पास है। देखो, बुरी बातों का मनन मनुष्य कितना करता है, मनन शक्ति नहीं है क्या? कोई आपकी इंसल्ट करके चला गया, सारा दिन मनन चलेगा, चलेगा नहीं, उल्टा। मनन शक्ति है। बस ये ध्यान रखना है, जो लोग ज़्यादा बातों में रहते हैं उनकी वो शक्ति बातों में नष्ट हो जाती है। कईयों के पास बहुत बातें हैं, अगर शायद रात उनको बैठा दिया जाए 2 को, तो अगले दिन का फिर निमंत्रण देंगे, भाई रह गई कुछ बात, कल फिर मिलेंगे। इतनी बातें होती हैं। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पास कोई बात नहीं, एक की बातें हैं, बस जो वो सुना रहा वही बातें हैं, और कोई बात हमारे पास नहीं है। माताएं तो सुना के हल्की हो जाती हैं, सारा बोझ ट्रांसफ़र कर देती हैं दूसरों को, लेकिन उससे हल्का होते नहीं, क्योंकि खाली हुए अगला दिन फिर बोझ बढ़ जाएगा। फिर ढूंढेंगे किसे सुनाएं, किसी को पकड़ेंगे, भाई कोई सुनने वाला मिले, किसे सुना दो। अरे बाबा के सामने जाओ ना, सारा निकाल दो अंदर में, जो भी भारीपन हो, बोझ हो, तेरा मेरा हो, सब सुना के पूरा कर दो। आगे चलो, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता मेरा मूल संस्कार है। ये विषय विकार मेरे नहीं, ये रावण की संपदा है। अब मेरे सारे पवित्र संस्कार जागृत हो रहे हैं, मैं परम पवित्र हूँ, मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूँ। इस चिंतन से प्योरिटी बढ़ती जाएगी। ऐसी शक्तियाँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। कई लोग इस स्वरूप का अर्थ नहीं समझते, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ।
अब ये लिख देना दूसरा, नक्षत्रों से भी महाबलवान हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे टाइटल दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। स्वयं उसने याद दिलाया, तुम माया से भी अधिक शक्तिशाली हो, समस्याओं से भी अधिक शक्तिशाली हो। उसने मुझे टाइटल दिया है, तुम शिव शक्ति हो। शिव की सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं। भरो अपने अंदर, वही स्वरूप हो जाएगा। जो स्वीकार करेंगे वही बन जाएंगे। लिख लो इस वाक्य को, जो स्वीकार करेंगे वही बन जाएंगे। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं जो सोचोगे वही बन जाओगे। इसे आगे बढ़ें, सोचना ही नहीं, स्वीकार करना। दिल से स्वीकार कर लिया, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, बनते जाएंगे। केवल रट लिया, थोड़ी देर असर होगा, थोड़ी देर असर होगा, फिर छूट जाएगा। तो आत्माभिमानी होने की 21 दिन ये प्रैक्टिस कर लो। कोई दिन छूट भी जाए, नो प्रॉब्लम इसमें। अपने घर में कर लेना, यहाँ कर सको तो यहाँ कर लेना। इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जब आप ये सातों बातें लिखेंगे, किसी को 20 मिनट लग जाएगा लिखने में, कोई 7 मिनट में ही लिख लेंगे, पर 15 मिनट इसके लिए आप निकाल लो अपने पास, और फिर उसको लास्ट में फील करना, ये मैं हूँ। जैसे हम अपने को स्वीकार करा रहे हैं, ये मैं हूँ। ऐसे प्रैक्टिस। एक और बहुत सुंदर प्रैक्टिस है आत्माभिमानी होने की, वो है आत्मा के स्वरूप को देखना। विजुअलाइजेशन, देखना। मैं आत्मा, चमकती ज्योति, पॉइंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी है मुझ में बहुत, वो चारों ओर फैलती है। अपना स्वरूप देखना। आँख खुल कर न देखे, थोड़ी देर बंद करके देखने लगो, अपने सामने देखने लगो। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी। 5 सेकंड से शुरू कर लो। आत्मा में, सामने मेरा स्वरूप, 5 सेकंड देखते ही रहो उसे। शक्तियों की किरणें, एनर्जी, पवित्रता, शांति किरणें फैल रही हैं। फिर 5 सेकंड इतना चिंतन करेंगे, 5 सेकंड हो गया। देखते रहो और चिंतन करते रहो, डबल काम। ये ध्यान देना है, देखना और चिंतन, तब एकाग्रता बढ़ेगी। अगर केवल देखेंगे तो मन जल्दी भटक सकता है। अगर केवल चिंतन करेंगे और वो सीन नहीं देखेंगे तो भी मन जल्दी भटक जाएगा। इसलिए देखना, विजुअलाइजेशन और चिंतन दोनों करेंगे। चिंतन से ही सुंदर अनुभव होंगे। जिस तरह का चिंतन हम करेंगे वही चीज़ें हमारे अंदर बढ़ती रहेंगी। अब प्योरिटी का चिंतन किया करें। देव कुल 2500 साल मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी। निर्विकारी शब्द सबसे बड़ा है, जिसमें न किसी ईर्ष्या थी, न कोई पर चिंतन था, न कोई व्यर्थ चिंतन था, न कहीं घृणा दोष था, न वैर भाव था। ऐसी निर्विकारी स्थिति, 5 विकारों पर तो विजय थी ही। लोभ की जरूरत नहीं थी, अथाह था सब कुछ। प्राप्तियां ही अनगिनत और अनंत थी। कोई अप्राप्ति नहीं देवताओं के खजाने में। तो इसका चिंतन किया करें। मैं निर्विकारी थी आत्मा, संपूर्ण पवित्र, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, तो वही स्थिति बनती जाएगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो स्वीकार करेंगे वही बन जाएंगे। पीछे वाले ने सुना, जो स्वीकार करेंगे वही बन जाएंगे। सब जगह ऐसा नहीं किसी शहर में सेवा नहीं हो रही और बहनें सोचें यहाँ तो सेवा ही नहीं होती। आप सोचो, मैं आई हूँ इस देवी, मेरे भगत यहीं हैं, सब आएंगे। बस आह्वान कर लो रोज सवेरे, पालना बढ़ा दो, ज्ञान दो, सेवा बढ़ेगी। मैं तो कहा करता था, कई लोग बहनों को डरा देते, कन्याओं की ट्रेनिंग होती ना, अरे वहाँ भेजा जा रहा, वहाँ तो कोई सेवा नहीं है। मैं कहा सेवा नहीं, तुम ये कहो, अपने को भी कहो और उनको भी,
जहाँ सेवा नहीं वहीं तो हम सेवा करके दिखाएंगे, रेगिस्तान में फूल खिलाकर दिखाएंगे तो उमंग होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।